हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रश्न दो, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर ऑप्शन सी, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न तीन, भारत की सबसे अधिक नौगण्य दो नदियां हैं। आंसर ऑप्शन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक नौगण्य नदियां हैं। आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रश्न चार, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? आंसर ऑप्शन बी, सोन। सोन नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न पाँच, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी में बनती है? आंसर ऑप्शन सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में बनती है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 6, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः से स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ब्रह्मा एवं गंगा नदी की उद्गम स्थान उत्तर तथा तिब्बत में है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 7, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के पास से है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रश्न 8, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? आंसर ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आंसर ऑप्शन डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? आंसर ऑप्शन बी, सतलज। सतलज नदी हिमालय पार नदी है। आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न 11, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? आंसर ऑप्शन बी, गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखने, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आंसर ऑप्शन डी, दामोदर। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रश्न 13, तवा किसकी सहायक नदी है? आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी तवा है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी की नाम से जानी जाती थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए, महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रश्न 17, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर ऑप्शन बी, लूनी।
लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती हैं। प्रश्न 18, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। आंसर ऑप्शन बी, त्रयंबक गांव। गोदावरी का उद्गम स्थल त्रयंबक गांव है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 19, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर ऑप्शन ए, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 20, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। आंसर ऑप्शन सी, कोसी। कोसी एक विनाशक नदी कहलाती है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, रोजाना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।